हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसके ही मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है जैसे फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। इस क्वेश्चन को पहले तो मुझे सॉल्व करना है और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। देखो, इनवर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहला हमारा काम क्या होगा, जो भी ये वैल्यू है, जो भी एंगल होता है ना इसके साथ में, उसको जो बाहर वैल्यू है कोस इनवर्स है, तो मैं कोशिश करूंगी कि रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 को मैं कोस में कन्वर्ट कर दूं। सॉल्यूशन y इक्वल है कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 के इक्वल। पुट कर दो इसमें, पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा। x की जगह पर कोस थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जो है वो कोस इनवर्स x आ जाएगी। पुट कर दो इसमें, कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स कितना, कोस थीटा, उसके अपॉन में 2, कोस इनवर्स। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 के। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख दें, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। देखो ये 2 तो पहले से ही इसके नीचे, तो ये 2 भी लिख लिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इक्वल्स टू कोस इनवर्स, तो बाहर था, रूट में हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वैल्यू रूट में रह गई। रूट हमें पता है जब भी रूट से बाहर आती है वैल्यू तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो आपके पास बच गया कोस इनवर्स इनटू कोस थीटा बाय 2। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया कोस इनवर्स रूट कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट से जब वैल्यू आएगी तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन में 2। वैल्यू हो गई कोस इनवर्स कोस थीटा बाय 2। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, थीटा अपॉन में 2। और इस थीटा अपॉन में 2 को मुझे डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो इधर तो y ही है, देखो यहां तक ये y चल रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन में dx हो गया। थीटा अपॉन में 2 है, थीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा बराबर किसके है, थीटा है हमारा, देखो यहाँ पे निकाला था ना, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x अपॉन में 2। थीटा इज कोस इनवर्स x अपॉन में 2। अब कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज ही रह गया। और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। इफ y इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस में साइन एक्स। इसको प्रूव करना है dy अपॉन में dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आजाद। x से आजाद है, इट मीन्स कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें dy बाई dx इसका फाइंड करें तो उसमें x नहीं हो। क्लियर। y है आपके पास कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स
प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स माइनस में √1 माइनस में साइन एक्स। अब देखो जो ये वैल्यू है इसको मैं रेशनलाइज कर रही हूँ। रेशनलाइज जब भी करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके हम इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स माइनस है ना अपॉन में, तो ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस √1 माइनस साइन एक्स। और इसके अपॉन में भी यही वैल्यू √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस में साइन एक्स। क्लियर? अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। कोट इनवर्स, देखो ऊपर जो भी वैल्यू है वो सेम है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इट मीन्स √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस में √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर आपके पास दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल हो जाती है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। तो देखो बेटा हमने यहां पर वही प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। कोट इनवर्स, रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 √1 प्लस साइन एक्स और इनटू में 1 माइनस में साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई ना। अपॉन में इसका स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस में साइन एक्स। अब जो पोर्शन कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और अपॉन में यहाँ माइनस था तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या रह गया? कोट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 √1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई। इक्वल ले लेते हैं। कोट इनवर्स, देखो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया और इसके अपॉन में है 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया कोट इनवर्स 1 और बाहर लिएंगे जब इसको कोस स्क्वायर को तो 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, और 2 था एक साइन एक्स भी था अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। और यही तो अभी पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था कि 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे ही साइन एक्स इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 के, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, एक वैल्यू कोस की कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बन गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाय 2, वो इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन में 2 के। और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये y के तो इक्वल है ही। नाउ डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो y का dy अपॉन में dx और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1/2 तो कांस्टेंट, इनटू में x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल हो गया
1/2 के, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन है इसका, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर cos x प्लस cos x रेज टू पावर sin x। सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पर बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है। y इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर cos x प्लस cos x रेज टू पावर sin x। तो हम इसको u भी मान लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर cos x, v इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर sin x। तो y क्या बन गया, u प्लस में v, और इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। हमारा मेन मोटिव क्या है, du अपॉन dx फाइंड करना और dv अपॉन में dx फाइंड करना। u इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर cos x, और v इक्वल है cos x रेज टू पावर sin x। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log u इक्वल्स टू log sin x रेज टू पावर cos x, और यहाँ पर v का log v इक्वल्स टू log cos x की पावर sin x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cos x log sin x, पावर जो है वो आगे आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर log v इक्वल हो गया sin x log ऑफ cos x। अब देखो हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। log u है, log u का 1/u du अपॉन में dx। अब ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, log sin x का तो 1/में sin x और sin x का cos x, प्लस log sin x एज इट इज cos x का माइनस sin x। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, du अपॉन में dx इक्वल्स टू, u यहाँ पर है, u को यहाँ पर ले लो, u की वैल्यू क्या थी, साइन x रेज टू पावर cos x, और ब्रैकेट में cos x cos बाय साइन cot x, माइनस में sin x आगे ले लो, sin x log ऑफ sin x। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का log v sin x log cos x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए du अपॉन में dx की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से हमें निकालनी है dv अपॉन में dx की। देखो log v ये था ना, तो ये है हमारे पास log v इक्वल्स टू साइन x और log cos x। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। log v का तो डिफरेंशिएशन 1/v dv अपॉन में dx इक्वल हो गया। अब देखो साइन एक्स और log cos x दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x प्लस log cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब इसको करो डिफरेंशिएट। sin x log cos x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में x, तो cos x तो आ गया अपॉन में, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x प्लस log cos x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, dv अपॉन में dx की, तो 1/v है ना, v इधर आ जाएगा और v था क्या, cos x रेज टू पावर sin x। अंदर क्या वैल्यू है, sin x, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस का साइन मैं यहां लगा लेती हूँ, साइन अपॉन में cos 10x प्लस cos x log cos x। देखो जो ये cos x था ना, ये cos x, इसको मैंने आगे ले लिया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, dy अपॉन में dx की, और dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालने के लिए du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx कर देंगे। तो du अपॉन में dx की वैल्यू लिख लो पहले तो, sin x रेज टू पावर cos x इंटू cos x cot x माइनस sin x log sin x प्लस अब dv अपॉन dx की, तो देखो यही वैल्यू आई है ना, cos x रेज टू पावर sin x इंटू माइनस sin x 10x प्लस cos x और log cos x। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनेटिव, देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा cos x के। ठीक है, सॉल्यूशन y इक्वल गिवन है हमें रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनेटिव के। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लूं, y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस में y। देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखने में, क्योंकि एक को मैंने अलग कर लिया, बाकी भी तो पूरा y के इक्वल ही है। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y का तो y स्क्वायर और इसका साइन एक्स प्लस y का होल स्क्वायर, और वो इक्वल किसके हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में y के। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन में dx इक्वल्स टू साइन एक्स का cos x और y का dy अपॉन में dx। अब 2y dy अपॉन में dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल हो गया cos x के
इन दोनों में dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को हम इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो dy अपॉन में dx इंटू 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कोस एक्स। और देखो यही इसमें हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम डिफरेंशिएशन का। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 5 फाइंड एफ डैश 1। अब देखो जो डैश है ना, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 5, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। हमें वैल्यू निकालनी है एफ डैश 1 की, तो एफ डैश 1 इक्वल हो गया 2 इंटू 1, एक्स की जगह पर 1 पुट हो गया, प्लस में 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 वैल्यू आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल है tan इनवर्स x के, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन में dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का, तो वो इक्वल होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो अब क्या आ गया, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें इसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इस वैल्यू को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx, डी वाई अपॉन में dx इक्वल्स टू, यहां पर तो 1 ही रह गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट एज इट इज dy अपॉन dx का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन में dx का डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx तो एज इट इज, और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 1 आ जाएगी वैल्यू। तो अब ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन में dx, 1 का सॉरी यहाँ पे ना 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो वैल्यू हो गई 0। और यही हमें इसमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बेटा जो जितने भी डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। एग्जाम टाइम शुरू होने वाला है सभी का, कुछ के चल भी रहे होंगे। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को जरूर सभी सब्सक्राइब करें।